मैं आ गई हूँ। दिल को थामने वाली। भाग में आपने देखा कि सारा और हेनरी की गाड़ी जंगल के बीचों बीच अचानक खराब हो जाती है। मदद मांगने के लिए वे लोग घने जंगल के बीच बनी एक आलीशान हवेली में जाते हैं, जहां उनका स्वागत एक बूढ़ी औरत करती है, जो उन्हें रात बिताने के लिए जगह दे देती है। सारा और हेनरी अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। आधी रात को जब सारा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि हेनरी अपने बिस्तर से गायब हो चुका है। सारा हेनरी को ढूंढने का प्रयास करती है और उसी क्षण उसे समझ में आ जाता है कि इस हवेली में आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वो उस हवेली में आकर फंस चुके हैं। अब आगे। इस कमरे से इतनी दुर्गंध है कि अगर मैं कुछ देर और यहाँ रही तो इस बदबू से मेरा दिमाग सड़ जाएगा। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है यहाँ। ये मैं कहाँ फंस गई हूँ? प्लीज गॉड, प्लीज हेल्प मी। हेनरी पता नहीं कैसा होगा। तभी सारा को किसी छोटी बच्ची के हंसने खिलखिलाने और नर्सरी राइम्स गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। ये बच्ची कौन है यहाँ? क्या मेरे अलावा कोई और भी फंसा हुआ है यहाँ पर? क्या वाकई इस हवेली में उस बुढ़िया की कोई पोती रहती है? हो सकता है कि बच्ची अपनी दादी की तरह ना होकर थोड़ी नॉर्मल हो। हाँ। सारा उठकर कमरे की हॉल में से बाहर झांकने की कोशिश करती है। बाहर उसे एक 5 साल की छोटी सी बच्ची उछल कूद करती हुई नजर आती है। ये बच्ची तो एकदम नॉर्मल लग रही है। इस बुढ़िया की पोती यही है क्या? इस बच्ची से पूछती हूँ यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता किधर है। हो सकता है कि मेरी कुछ मदद कर सके। सारा धीरे से अपना दरवाजा खोलती है और सामने खेल रही बच्ची को आवाज लगाती है। बेटा, बेटा सुनो, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हो? तुम इस हवेली में रहती हो क्या? सारा की आवाज सुनकर अभी तक दरवाजे की ओर पीठ करके खेल रही बच्ची सारा की ओर मुड़कर देखती है। उस बच्ची को देखकर सारा के मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है। बच्ची का पूरा चेहरा खून से लथपथ था। सर के ऊपर एक गहरी चोट का निशान दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता था किसी ने भारी भरकम चीज उसके सर में दे मारी हो। अपने सर से बहते खून से बेखबर वो बच्ची आराम से वहां बैठी हुई थी। सारा को देखकर अचानक उस बच्ची के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं और उसके शरीर की हड्डियां एक एक कर चट चट की आवाज के साथ टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। बच्ची का चेहरा दूसरी ओर घूम जाता है और पैर भी उलट जाते हैं। ये सब देखकर सारा का दिल उछलकर मानो उसके मुंह में आ गया था। रोते हुए वो वहां से भागना शुरू कर देती है। पीछे से उसे फिर से उस लड़की की नर्सरी राइम्स गाने और डरावनी हंसी हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। इस सुनसान हवेली के अनगिनत कमरों के पीछे ना जाने कितने राज दफन थे। सारा मदद की तलाश में बेसमेंट के एक कमरे से होते हुए दूसरे कमरे में दौड़ लगा रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी उसकी ये लुका छिपी कितने समय और चलने वाली है। एक सुनसान से दिखाई देने वाले कमरे में सारा जाकर सिमटकर एक कोने में बैठ जाती है और आसपास हो रही हलचलों पर बारीकी से नजर रखने लगती है। अचानक ही उसे घड़ी के 2 बार घंटे बजने की आवाज सुनाई देती है और उसी के साथ किसी के भयानक रूप से चीखने की आवाज भी उसके कानों में पड़ने लगती है। इससे पहले कि सारा कुछ भी समझ पाती, एक झटके से कमरे के पीछे की तरफ का दरवाजा खुल जाता है और धीमे कदमों से कोई उस कमरे के अंदर आने लगता है। सारा के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। डरते हुए सारा धीरे से खुले हुए दरवाजे की ओर देखती है। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरत से खुली रह जाती है। दरवाजे से हेनरी धीमे कदमों से धीरे धीरे उसकी ओर ही चला आ रहा था। हेनरी को अपनी ओर आता देखकर सारा हक्की बक्की रह जाती है और अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है। एकाएक वहीं सड़ी गली लाशें आकर हेनरी के ऊपर टूट पड़ती है। हेनरी की चीखों और खून के छींटों से अगले कुछ पल सारा के लिए बिल्कुल धुंधले से पड़ जाते हैं। कुछ ही पलों के भीतर हेनरी खून से लथपथ होकर सारा के सामने जमीन पर गिर पड़ता है। हेनरी के शरीर से खून का एक एक कतरा चूस लेने के बाद वे सारे मुर्दे फिर से बेजान होकर वहीं गिर पड़ते हैं। जान से भी ज्यादा प्यारे हेनरी को
उन डरावनी लाशों के बीच ऐसे पड़ा देख सारा के होश उड़ जाते हैं और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। सारा बिल्कुल बेसुध हो गई थी। तभी एक बार फिर से सारा को छड़ी की टक टक सुनाई देनी शुरू हो जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह आओ मेरे पास। कौन हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या चाहती हो मुझसे? चली जाओ, चली जाओ। अभी भी नहीं समझी तुम? ज्यादा परेशान मत हो, तुम्हें भी तुम्हारे हेनरी के पास जाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मेरे हेनरी को मार डाला। हेनरी! बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। हेनरी को भी समझाया था मैंने, ये लुका छुपी का खेल ना खेले, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। देखो क्या हुआ उसका। लेकिन तुम समझदार हो तो मेरी बात मानोगी ना? तुम्हारे हेनरी की मौत बर्बाद हो गई, मरकर भी किसी के काम नहीं आया, लेकिन तुम मेरे काम आओगी। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सारा खून उगलती आंखों से उस बूढ़ी औरत की तरफ देखती है और पास में ही टेबल पर रखा हुआ कांच का एक फूलदान उठाकर बुढ़िया के सर पे दे मारती है। सर पर वार होने के कारण बुढ़िया दर्द से करा उठती है और जमीन पर गिर जाती है। बुढ़िया को इस तरह जमीन में गिरा देखकर सारा उठकर खड़ी हो जाती है और फूलदान को उठाकर एक के बाद एक बुढ़िया के सर पर वार करना शुरू कर देती है। बुढ़िया का चेहरा खून से बुरी तरह लथपथ हो चुका था। कुछ ही पलों में उसका शरीर बिल्कुल शांत पड़ गया था। बुढ़िया के शरीर में कोई हलचल होते ना देखकर सारा पागलों की तरह हंसने लगती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें।